जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम एक खास मुद्दा पर बातचीत करेंगे जो कि अभिनय सर के द्वारा चलाया गया है, और वो है उनका मुद्दा कि मोदी रोजगार दो। ये मुद्दा हम आपके सामने इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि हमको यह अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि आज के डेट में अभिनय सर जो है एसएससी के लिए मैथ्स पढ़ाते हैं, और उनका कहना ये है कि एसएससी में बिल्कुल धांधली हो रहा है। कोई कोई इसमें पारदर्शिता नाम की कोई चीज़ नहीं है। और एसएससी ही नहीं बल्कि रेलवे हो या बैंकिंग हो, एसएससी हो, सभी कुछ में आपको पारदर्शिता के साथ साथ में ना कोई एग्जाम का कैलेंडर फिक्स है, ना किसी एग्जाम के पीटी का जो है कैलेंडर फिक्स है, ना किसी मेंस का कब ज्वाइनिंग होगा, कब पीटी होगा, कब मेंस होगा, कुछ फिक्स नहीं है। एक एग्जाम का जब एग्जाम का पीटी जब 6 महीना पहले लिया जाता है, उसके 1 साल बाद जो है उसका मेंस लिया जाता है, उसके 3 साल बाद में जो उसका इंटरव्यू होता है। मतलब उसका कोई कैलेंडर फिक्स नहीं है। बताइए इस स्थिति में युवा क्या कर सकता है? युवा, हर माँ बाप का एक सपना होता है कि भाई मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा और नौकरी ढूंढेगा तो हम लोग कुछ अच्छा जीवन अपना जी पाएंगे। आज की डेट में ग्रामीण परिवेश में जो लोग रहते हैं, ग्रामीण परिवेश में जो माता पिता रहते हैं, उन्होंने वे लोग सभी अपने बच्चे से कुछ अपेक्षा रखते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वृद्धावस्था में ये काम देगा। लेकिन यहाँ पर युवा इस तरह से त्रस्त हो चुका है कि भाई पढ़े तो हम सही, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, पीटी दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं। उनका कहना ये है कि भाई पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, बस परीक्षा का कोई पता नहीं, कब मेंस लेंगे, कब पीटी लेंगे और कब इंटरव्यू लेंगे, कब ज्वाइनिंग करेंगे, कोई फिक्स नहीं है। इस पर अभिनय सर ने एक मुहिम चलाया है और मुहिम हमको अच्छा लगा। आप सभी से भी हम नम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग भी उस मुहिम से जुड़िए। आज की डेट में हम टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, तो क्या टीचिंग एग्जाम्स उसमें नहीं आता है? सब में। आज की डेट में बिहार में देखिए, स्पेशली हम बिहार से हैं, बिहार में हम आपको बता रहे हैं 2 साल से एसटीटी का एग्जाम फंसा हुआ है। 2 साल से एसटीटी में जो बच्चे हाई स्कूल में नौकरी करना चाहते हैं, बीएड कर लिए हैं, ऑलरेडी टेट क्वालिफाई, सीटेट क्वालिफाई, उसके बाद एसटीटी का एग्जाम दे चुके हैं, उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। क्यों मामला कोर्ट में जाता है हमेशा? ये सरकार यह चाहती है कि हर तरह से किसी न किसी तरह से हम मामले को उलझाए रखें और जान से लड़का कोर्ट में जाए। और कोर्ट में जाने के पीछे उनका एक बहाना हो जाता है कि भाई कोर्ट में है केस, अगर उसका अगर कोर्ट में केस है तो हम कैसे बहाली करें? एसटीटी में वही हुआ। बताइए, आप देखिए, एक बार परीक्षा लिया गया, दूसरी बार फिर से कहा गया कि आउट ऑफ सिलेबस था। भाई परीक्षा आप ली हो तो कौन कहा कि बिना सिलेबस के देने के लिए? फिर दूसरी बार परीक्षा लिया गया, फिर उस पर केस हो गया, फिर अभी केस चल रहा है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट लोग हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि सर एसटीटी के बारे में कुछ बताइए, एसटीटी का क्या हुआ, आप ऑथेंटिक जानकारी देते। क्या जानकारी दे हम? क्या जानकारी दो जब देख रहे हैं कि मामला में कोर्ट में मामला चला, आज एजी साहब नहीं है तो आज पीजी साहब नहीं है, फलाने साहब नहीं है, अब चिलाने साहब नहीं है। कैसे कैसे मतलब बच्चा कैसे उम्मीद रखेगा कि हाँ हमारा नौकरी हो सकता है? किस तरह से, किस बेस पर उम्मीद रख सकता है? इसीलिए अभिनय सर ने बिल्कुल सही मुद्दा को चिन्हा है। और हमको लगता है कि हम टीचिंग एग्जाम से संबंधित जो तैयारी कर रहे हैं वे लोग भी, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं वे लोग भी, सभी लोग इस मुहिम से जुड़िए। और 25 फरवरी को इस ट्विटर ट्रेंडिंग में ट्रेंड कराइए इसको, मोदी अंडर स्क्वायर रोजगार अंडर स्क्वायर दो, मोदी रोजगार दो, इसको ट्रेंड कराइए। क्योंकि अभिनय सर जो ये मुहिम चला रहे हैं, हर टीचर का ये कहना है कि भाई ये ऐसा होना चाहिए। क्योंकि बच्चे पढ़ते क्यों है, स्टूडेंट पढ़ता क्यों है? पढ़ता नौकरी के लिए, पढ़ता जब मेहनत करता है कि भाई भविष्य में चलकर उसको नौकरी हो। लेकिन उसका कोई आता पता नहीं। अभी स्थिति देश का ऐसा बन चुका है, यहाँ पर रोजगार के लिए लोग त्रस्त है। स्पेशली बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, बिहार के एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। एजुकेशन सिस्टम एकदम नर्क हो चुका है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, एकदम से कुव्यवस्थित हो चुका है। आप प्राइमरी जो प्रारंभिक बहाली है, प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली पिछले 3 सालों से लटका हुआ है। बच्चे जाकर गर्दनी बाग में धरना पर लाठी खा रहे हैं, स्टूडेंट जाकर लाठी खा रहे हैं, उसके बावजूद कहा जा रहा है कि 2 से 4 दिन में लेटर जारी हो जाए। कहा गया लेटर? 2 से 4 दिन में लेटर आपको जारी हो रहा है? काउंसिलिंग का तिथि नहीं जा रहा। कि सब्र की एक सीमा होती है भाई, सब्र का एक सीमा होता है कि भाई कब तक हम सब्र करें। सब्र होना चाहिए, उसका एक समय होता है कि भाई 1 महीना, 2 महीने के, 3 साल, 6 साल, क्या उसका उम्र नहीं है क्या? उसको कोई और काम नहीं है क्या? या उसी बहाली के चक्कर में बैठे रहेंगे? कम से कम ये सब सोचनीय है। पता नहीं सरकार को इस पर क्या समस्या है, सरकार को इस पर सोचना, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है हमें कि
ये सब चीज पर ध्यान क्यों नहीं देती सरकार? आखिर हमारे देश का रीढ़ होता है, हमारे देश का स्पाइनल कोड युवा को कहा जाता है। बताइए, हम किसी भी देश के विकास के लिए युवा का सबसे ज्यादा योगदान होता है, और इस देश में युवा का ये हाल हो चुका है कि पढ़ लिख कर स्पष्ट रूप से बेरोजगार है। कैसे लड़का अपने छोटे को, अपने भाइयों को अभिप्रेरित करेगा कि हम पढ़कर नौकरी कर लिए, तुम भी पढ़ो? तो कहीं ना कहीं सब पिछड़ेपन का कारण बनते जा रहा है। और इस मुद्दा को, इस मुहिम को आप लोग भी जोर से उठाइए। और कल जो है 25 फरवरी को डेट दिया गया है, ट्विटर पर ट्रेंड कराइए, मोदी रोजगार दो, सभी लोग ट्रेंड कीजिए और एक नंबर पर ट्रेंडिंग होना चाहिए। आज की डेट में मीडिया वाला भी कोई इस पर नहीं बोलता है। कभी भी किसी मीडिया वाला को आप रोजगार के नाम पर बोलते हुए नहीं देखे। क्यों नहीं बोलता है? मीडिया को तो चौथा स्तंभ माना गया, भारत का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ वाले लोग कहते ही नहीं है कि हाँ क्या है रोजगार, युवा कहाँ जाए, क्या पढ़े, क्या करे। आप कितना भी बड़ा एग्जाम ले लो, आप पीटी ले लो, मेंस ले लो, इंटरव्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के बच्चे वैसे हैं कि आपके सभी इंटरव्यू को, सभी पीटी मेंस को झेल सकते हैं, बट उसका एक समय सीमा होना चाहिए कि आपको कब लेना है, कहाँ लेना है, कैसे लेना है। उसका एक निश्चित कैलेंडर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 साल, 4 साल, 5 साल तक चल। जब भी हलाक किया जाता है, एक लॉलीपॉप दे दी जाता है बच्चों को कि चलो परीक्षा हो गया। अब परीक्षा हो गया पीटी का, तो फिर मेंस पता नहीं कब होगा, फिर मेंस हो गया तो पता नहीं इंटरव्यू कब होगा, इंटरव्यू होगा तो पता नहीं ज्वाइनिंग कब होगा। तो ये सब चीजें सुधरनी चाहिए, तभी देश की व्यवस्था, हमारे युवा जो है सही से मतलब पढ़ने लिखने में भी उनको मन लगेगा, अभिप्रेरित हो पाएंगे, मोटिवेट हो पाएंगे, और अपने छोटे जो समाज के अगल बगल के लोग उनको भी पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करें। इससे एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा, तब होगा ये सब चीजें। तो आप सभी से नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके आप भी 25 फरवरी को भाग लीजिए और ट्विटर पर ट्रेंड कराइए #मोदी_रोजगार_2। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।